नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करते हैं फरवरी में लगने वाली एक बहुत ही हर जगह और खास करके उत्तर भारत में लगने वाली एक बहुत ही आसान फसल की, जिसमें किसान को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर फरवरी के अंदर हम इसको तैयार कर ले, इसको बिजाई कर देते हैं, तो अपने को मार्केट के अंदर इसका एक नंबर का रेट मिलेगा और आपकी कमाई जो है वो लाखों में होगी किसान भाइयों। तो आज हम चर्चा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले किसान भाइयों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो भी किसान भाई नए हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर नया नोटिफिकेशन, हर नई फसल के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी तुरंत मिल सके। और अन्य किसान भाइयों के साथ भी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही बढ़िया आज आपको इस वीडियो के अंदर फसल के बारे में बताऊंगा जो किसान को परंपरागत खेती, जो अब हमारी, अब मस्टर्ड कर लो या कॉटन कर लो, जो इस मौसम के साथ जिसका मेल नहीं हो रहा है और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इससे बचते हुए हमें ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़ते हुए हम एक ऐसी फसल लगाएं जिसमें अपने को मुनाफा अच्छा हो और किसान भाई की मार्केट के अंदर एक अच्छी इज्जत बरकरार रहे। क्योंकि अपना मेन जो भारत देश के अंदर, भारतीय कृषि प्रधान देश है, मेन जो अपनी सिस्टम है वो फसल पे आधारित है। तो किसान भाइयों, चर्चा करते हैं अपनी फसल के साथ, जुड़े वीडियो के साथ। फरवरी के अंदर गंवार फली की खेती एक ऐसी खेती है जो बिल्कुल आसान और कम खर्च वाली। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी कैसे करें, दूसरा हाइब्रिड किस्म कौन कौन सी होनी चाहिए, वो किसान भाई इस वीडियो के साथ नए जुड़ें। क्योंकि अब जिस गंवार की फलियों की सब्जी वाले की हम बात कर रहे हैं, उसमें अपने को हाइब्रिड किस्म चुननी पड़ेगी जो इस टाइम के अंदर, क्योंकि सीधा जो अपना गुआर है वो बहुत लेट जाके लगता है और उसकी फलियों से उस टाइम मार्केट में इस फसल की कोई वैल्यू नहीं होती, हम इससे मुनाफा नहीं कमा सकते सब्जी के अंदर। तो किसान भाइयों, वही किसान हमसे जुड़े जो हाइब्रिड सीड्स, वेजिटेबल वाला सीड्स लगाना है। तो सबसे पहले अब चर्चा करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें, दूसरी हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हम लगा सकते हैं, तीसरा बुआई का सही समय और तरीका क्या है, चौथा अपना रहेगा खाद और स्प्रे का शेड्यूल क्या रहेगा, पांचवा अपना रहेगा सिंचाई और खरपतवार के नियंत्रण कैसे करें, छठा और लास्ट पॉइंट अपना रहेगा तुड़ाई और उत्पादन का। तो सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले किसान भाइयों, जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता जा रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुकान वाले जो प्रोडक्ट हैं किसान भाइयों, वो अपने खेत की कार्बन की कर लो या किसी भी चीज़ की कर लो, किसी भी पोषक तत्वों की कर लो, पूर्णता पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वो तो एक डॉक्टर की तरह दिया हुआ ट्रीटमेंट होता है जो उस फसल के 3-4 महीने के लिए पर्याप्त होता है। जो अपने खेत को एक अच्छे तरीके से और एक भारी उपजाऊ शक्ति के साथ अपने खेत को तैयार करने की जो मेन पॉइंट है, उसका जो मुख्य स्रोत है किसान भाइयों, वो है गोबर की खाद या किसी भी तरह से मुर्गे वाली खाद, जो भी आप डालो किसान भाइयों, वो आपका चयन रहेगा। हाँ, मैं एक बार फिर से कहूँगा इस वीडियो के अंदर भी और अपने हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ किसान भाइयों कि गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए। नई गोबर की खाद आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएगी। कम से कम 2 साल पुरानी अपनी गोबर की खाद होनी चाहिए। वो कम से कम 3-4 ट्रॉली आप डालें और फिर उस एकड़ की 3-4 बार जुताई करें, ताकि खेत के अंदर अपनी जो गोबर की खाद है उसका अच्छी तरीके से मिश्रण हो जाए। हाँ, दूसरा पॉइंट अपने को खेत की तैयारी में क्या रखना है कि जहाँ ग्वार की फली की फसल हम वहीं पे ले सकते हैं जहाँ पे पानी का ठहराव कम हो और जहाँ पे अत्यधिक नमी ना हो कि एक बार हमने पानी दे दिया तो उसके बाद 10 दिन वो सूखे ही ना। इसकी बिजाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं किसान भाइयों, क्यारी के अंदर भी बिजाई कर सकते हैं, मेड या कूल बना के भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। मेरी नज़र में कूल वाला थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कूल की चौड़ाई आप 1 फीट 2 फीट तक कर सकते हैं, क्योंकि ग्वार की फसल है, इसमें प्लांट पॉपुलेशन अपनी ज़्यादा रहेगी, इसलिए। दूसरा, आप क्यारी में भी लगाना चाहें तो बड़ी आसानी से इस फसल को लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में कि कौन कौन सी किस्म का हम चयन कर सकते हैं। नंबर 1, नामधारी की क्लस्टर बीन्स जो आती है, वो सबसे बढ़िया इस वेजिटेबल, ग्वार के वेजिटेबल सीड के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। दूसरी, इस जो अपना ये सीड है नामधारी का, इसकी खासियत क्या है, ये गर्मी और वर्षा दोनों में ही अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। बुआई के 35 से 40 दिन में इसकी पहली तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सबसे शॉर्ट टर्म की जो वैरायटी है वो क्लस्टर बीन्स ही है।
तो मैं तो ये चाहता हूँ किसान भाइयों कि सबसे पहले आप इसका चयन करें। दूसरा, फार्मिनेशन बायोटेक की FV शोवरन, इसमें ये खासियत है कि इसका ये वजन अच्छा देती है। किसान भाइयों, अगर आपको वजन ज़्यादा लेना है तो आप इसका फार्मिनेशन बायोटेक की इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। तीसरा है इनस्वेड की गुआर के नाम से वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। इस किस्म की पहली जो तुड़ाई है किसान भाइयों वो 70 दिन में स्टार्ट होगी। इसकी थोड़ी लेट स्टार्ट होगी लेकिन प्रोडक्शन आपको अच्छा देगी। नंबर 4 पे VNR सीड की मानसी वैरायटी है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। और लास्ट में आती है जेनटेक्स की विजेता वैरायटी, जो 52 से 55 दिन के अंदर आपको पहला तुड़ाई का जो पहला आपका पूरा करेगी। और अब किसान भाइयों, हम बिजाई का सही समय क्या है, कौन से टेम्परेचर पे हम इसकी बिजाई कर सकते हैं, तो मेरे अंदाजे से तो मेरा जो फरवरी में इसका चयन है वो सही है, क्योंकि न्यूनतम जो अपना तापमान है वो 17 डिग्री होना चाहिए और अधिकतम तापमान है वो 26 से 30 डिग्री होना चाहिए। उसमें अपनी इस फसल का जर्मिनेशन बहुत ही सही होगा। हाँ, मेन जो पॉइंट है किसान भाइयों कि बीज उपचार इसका अवश्य करें। बीज उपचार का तरीका रहेगा 2 से 5 ग्राम आप कार्बोडिजिम 50% से मसल के इसके बीज को पानी का कम प्रयोग करके तैयार करें। 1 नंबर का जर्मिनेशन होगा और स्टार्टिंग में अपना जो बीज है वो फंगस से बचा रहेगा। अब करते हैं इसकी में रासायनिक खाद कितनी देनी होती है हमें, तो मैं चाहूँगा इसमें 20 किलो यूरिया। अब मैंने कभी यूरिया के आपको पहले नहीं बोला है, लेकिन गुआर की फली की इस फसल में आपको एडवांस में मैं यूरिया की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही ग्रीनरी के साथ इस फसल की जो रफ्तार है वो तेज गति से बढ़े, उतना ही जल्दी इसके अंदर अपने को क्या है कि अपने को फलियां मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। और 25 किलो DAP भी ले सकते हैं आप, या फिर 2 बैग मल्टीपल सुपर के भी ले सकते हैं। DAP को काट के आप 2 बैग अगर मल्टीपल सुपर के लेते हैं तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये कम खर्चा खाने वाली है, इससे ज़्यादा खाद इसमें ना डालें। जहाँ पे आपको ये लगा है कि हमने पीछे ज़्यादा पानी, हमारी जो पिछली फसल थी उसमें ज़्यादा पानी ट्यूबवेल वगैरह के गए हैं, तो 3 किलो सल्फर आप साथ में डाल सकते हैं, वरना आप सल्फर भी ना डालें। कम से कम खर्चा इसकी बिजाई के अंदर आप करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों की फंगीसाइड वगैरह, इसके जब जर्मिनेशन हो जाए तो फंगीसाइड वगैरह कौन सा यूज करें। फंगीसाइड आप कोई भी हल्का फंगीसाइड जो बिल्कुल ही सस्ता हो उसका आप यूज कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखें कि हल्का फंगीसाइड है तो 8 से 10 दिन के अंतराल में फंगीसाइड का स्प्रे करते रहें। और कीटनाशक भी कोई हल्का ही आप यूज कर सकते हैं, एकटारा वगैरह, अगर आपको कोई इसके अंदर बीमारी लगे, क्योंकि बीमारी से भी एकदम डाउन होने वाली ये अपनी जो वेजिटेबल सीड है गुआर का, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें मुख्य जो पॉइंट है वो है खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, पहले खरपतवार का नियंत्रण आप करें 15 से 20 दिन जब आपकी बिजाई को हो, तो आप खरपतवार का नियंत्रण करना स्टार्ट करें। हो सके तो किसान भाइयों आप पेस्टिसाइड से बचें, जितना हो सके उतना आप दरांती से, खुरपी से या जिस किसी भी यंत्र से आप इसकी खुदाई करके, क्योंकि इसमें क्या है कि ये फसल अपने ज़्यादा अच्छी चलेगी। दूसरा जो सिंचाई है वो आप इसका 8 से 10 दिन के अंतराल पे फिर से कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमें प्रॉपर चलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। NPK की स्प्रे अगर आपकी इच्छा हो तो करें, वरना इसमें कोई NPK की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तुड़ाई इसकी आप 40 दिन के, जब अपनी फसल 40 दिन की हो जाए, 40-50 दिन की, तो उसके बाद आप पहली तुड़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और कैसी लगी इस फसल के बारे में हमारी ये जानकारी, तो किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।